नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, मजबूती के साथ सत्यता के आधार पर बात करने वाला आपका अपना योगी बाबा। एक नाम आता है हिंदुस्तान में चर्चित, योगी आदित्यनाथ बाबा। आखिर ये क्या है योगी आदित्यनाथ बाबा? क्यों नाम आता है चर्चा पर? क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो 1947 के बाद से कोई भी सीएम नहीं कर पाया। इसलिए योगी आदित्यनाथ का नाम चर्चा में पूरी दुनिया में है, बच्चे बच्चे की जुबान पर है। बाबा योगी आदित्यनाथ, दमदार, असरदार, जोरदार, इकलौता सरदार पूरे हिंदुस्तान का। लेकिन अभी योगी स्टाइल के अंदर और 2 सीएम का नाम शुरू हो चुका है, वो भी भगवाधारी बन चुके हैं, जिसमें योगी के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और तीसरे नंबर पर चलते हैं पुष्कर सिंह, जो उत्तराखंड के सीएम हैं, जिन्होंने सिविल कोड लागू कर दिया है, एक देश एक राष्ट्र कानून लागू कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी, जोरदार। अब लगता है कि भारत में जागृति पैदा हो रही है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं जुड़ रही है। लोग देशभक्त तभी बनेंगे जब हमारे सीएम मजबूती के साथ मैदान में उतरकर काम करेंगे योगी स्टाइल में। पुष्कर सिंह धामी ने रचा इतिहास। पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर एक राष्ट्र एक कानून लागू है। अब देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामू, इनके आधार पर, इनके पदचिन्हों पर और कितने शहर चलते हैं। सभी जगह लागू होना चाहिए। भारत एक देश एक राष्ट्र एक कानून की बातें नहीं की जानी चाहिए। तुरंत प्रभाव से लागू करो, क्योंकि आपके पास सत्ता है, पावर है, पैसा है, फिर डर किस बात का? ऐसा लगता है कि कुछ प्रांत, कुछ शहर इसलिए लागू नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति में अपने कैरियर को माल वाला बनाना है, मलाई खानी है, ठुमके लगाने हैं। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ का काम है। देशभक्ति करने के लिए देशभक्ति का जज्बा होना जरूरी है और खून में होना चाहिए देशभक्ति। देखिए, एक राष्ट्र है, एक देश है इजराइल, छोटा सा देश है इजराइल, लेकिन बच्चे बच्चे के खून में देशभक्ति है, इसलिए पूरी दुनिया उनसे टकराने से डरती है। तो फिर भारत में 900 साल कब्जा किया मुगलों ने, अंग्रेजों ने, इसकी वजह क्या है? भारत तो इजराइल से हजारों गुना बड़ा है। फिर भारत में क्या बीमारी है? ये कब्जा क्यों कर लेते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जर जमीन जोरों की आदत पड़ चुकी है 99% लोगों के अंदर। नाचना, गाना, घूमना, दारू पीना, ठुमके लगाना, हराम की खाना, ये आदत पड़ चुकी है। तो ये संस्कृति का विषय है, इनको जागृत करना पड़ेगा। ये वो भारत है जहाँ पर प्राचीन यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, गंगा, यमुना, सरस्वती की नदी, यहाँ पर ऐसे ऐसे देवताओं ने वास किया है। राम, लक्ष्मण, सीता, श्री कृष्ण, महावीर का ये भारत, जिन्होंने जन्म लिया है बाकायदा, ये पवित्र भूमि है भारत। तो फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन क्यों होता है? देखिए, पूजा के घी में मिलावट, जो मंदिरों में दूध छड़ता है, बच्चे पीते हैं, वहाँ पर मिलावट, दवाइयों में मिलावट, ये कैसे होती है? ये इसलिए होती है कि यहाँ पर 99% सबसे गंदगी भरी हुई है शासन प्रशासन के अंदर। नेता याश हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ सब, ज़्यादातर 99% भारत के नेता अय्याशी में डूबे रहते हैं। शासन प्रशासन मिलकर अय्याशी करता है, क्योंकि उन्हें हराम का खाना है, बाहर में घूमना है, नाचना है, गाना है। वो देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं अपनाते हैं। देश के प्रति जिम्मेदारी कुछ लोग ही अपनाते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ। अब नाम आ रहा है सीएम देवेंद्र फडणवीस का, और मैंने आपको अभी बताया पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के सीएम है, रच दिया इतिहास उन्होंने। अब तक क्या कर रहे थे? लेकिन जैसे जैसे जागृति फैलेगी, समझ आएगी, वो यूपी स्टाइल में जितने भी सीएम है काम करेंगे, और काम करना चाहिए। जिसको सत्ता का लोभ होगा, सत्ता से चिपकने का, वो चिपके रहेंगे सत्ता से और माल खाने का।
अय्याशी करने का, वो सीएम कभी काम नहीं करेगा, तो जनता हटा देगी। अच्छा, अब तक ये जीतते आए हैं गुंडागर्दी के आधार पर। वोट खरीदना, जैसे सब्जी खरीद रहे हैं ऐसा वोट खरीदते हैं, दारू की बोतल, माल, ये वोट खरीदते हैं। दूसरी बात, नकली लोगों को बुला लेते हैं बाहर से, बांग्लादेशियों को बाहर से बुला लिया, अवैध लोगों को बाहर से बुला लिया, उनके आधार कार्ड बनवा दिए, पैन कार्ड बनवा दिए, राशन कार्ड बनवा दिए, पासपोर्ट बनवा दिए, सभी आधार नकली डॉक्यूमेंट बनवा दिए। कौन बनाता है? देखिए, ऑर्डर कौन देगा? नेता। करेगा कौन? शासन प्रशासन के लोग करेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी देश से गद्दारी कर रहे हैं ये लोग। आम आदमी को भी गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर रहे हैं ये शासन प्रशासन की दो आंखें, 99%। वरना भारत में करप्शन नहीं हो सकता है, भारत में ड्रग्स बिक ही नहीं सकता है, भारत में मिलावट हो ही नहीं सकती है, भारत में वसूली हो ही नहीं सकती है, भारत में फेरी वालों का अड्डा जो चारों तरफ से बन रहा है, मुंबई को घेर लिया है, संभल बनाने की कोशिश है, इसमें सब नेता शामिल हैं, ज़्यादातर शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं। कमाल कर दिया है। कोर्ट के ऑर्डर की इतनी बड़ी बेइज्जती होती है मुंबई हाई कोर्ट की, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई हाई कोर्ट दमदार असरदार काम करता है और ऑर्डर देता है कि फुटपाथ जनता के लिए हैं, खाली करो। लेकिन ये वसूलीबाज शासन प्रशासन में बैठे हुए नाचने वाले लोग, बार, बोतल और वसूली का खेल करने वाले लोग, ये कोर्ट का आदर नहीं करते हैं। पैसे के लिए अपने कर्तव्य का सौदा करते हैं रोज, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये में। तो मेरी माननीय मुंबई हाई कोर्ट से मैं एक विनती करता हूं, क्योंकि आपकी कोर्ट के सामने बैठा हूं, आप एक काम करिए, इनको साफ चेतावनी दे दीजिए कि बीएमसी में जो भ्रष्ट लोग हैं, ये बीएमसी को प्राइवेट में दे देंगे टाटा के अंदर, तो ये भूखे मर जाएंगे वसूलीबाज। क्योंकि सफाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सब मोटा माल बनाने में लगे हुए हैं और अपनी ड्यूटी किसी और को सौंप देते हैं, गर्दुल्लों को सौंप देते हैं। ये मुंबई का कैसा हाल कर दिया है। मुंबई स्वर्ग था, स्वर्ग है, लेकिन मुंबई की मेन सड़कें खाली हैं। जब मुंबई के अंदर जाएंगे तो हालत बेहद खराब है। फुटपाथ पर कब्जे, झोंपड़ियां बनी हुई हैं, बांग्लादेशी वहाँ पर काम कर रहे हैं और मोटी वसूली शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं, माल खा रहे हैं। तो मुंबई को खराब कर दिया है। देखिए 26/11 मुंबई में हो चुका है, ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है, फिर भी हमला हो चुका है, हजारों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। जिम्मेदार तो शासन प्रशासन है, पर इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मिले हुए हैं, ये बात समझ के चलिए आप। वरना मुंबई तो एक ऐसी नगरी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। बार बार मुझे ये प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ रहा है। बहुत मजबूत हैं यहाँ के डिपार्टमेंट, बहुत मजबूत हैं, पर इसकी वजह क्या है? बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े ड्रग्स माफिया, बड़े बड़े फेरी वाले माफिया, बड़े बड़े दवाइयों में मिलावट, नकली माफिया, दूध माफिया, इतने सारे भर गए हैं यहाँ पर। कैसे भर गए? तो इसका हम आपको बता देते हैं। शासन प्रशासन के लोग मजबूती के साथ बैठे हुए हैं घर में, इनको अड्डा बना के रोज मोटा माल खाते हैं और ये मोटा माल पहुंचाते हैं। अच्छा, घर पर पैसा पहुंचाना है तो वो जो तनख्वाह मिलती है वो पैसा पहुंच जाता है। नाचने का पैसा, बार में उड़ाने का पैसा, दारू पीने का पैसा, ये पैसा तो हराम का आएगा तो ही शौक पूरे होंगे। क्योंकि एक कहावत है कि एक घरवाली होती है, कई बाहरवाली होती है, तो उनको भी पैसा देना है। तो ऐसे निकम्मे लोगों को मैं सरकार से विनती करता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको मैं फिर बार बार सूचित करता हूं कि ऐसे डिपार्टमेंट की आप सूची बनाइए और बाहर के हर कैमरे पर आप नज़र रखिए। जितने भी कैमरे लगे हैं मुंबई के अंदर उसका कनेक्शन आप रखिए, और बाहर में जितने भी कैमरे हैं उसका प्राइवेट कनेक्शन आप रखिए। आपको ये देखकर बड़ा दुख होगा कि मुंबई के 99% शासन प्रशासन के लोग रात को 8 बजे 9 बजे बाद वहाँ नाचते हुए नजर आएंगे, पीते हुए नजर आएंगे, ठुमके लगाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए ये कानून का जो ढर्रा है वो इतना बिगड़ चुका है, बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुका है, हर जगह फेरी वालों का गढ़ बन चुका है। आपकी माननीय मुंबई हाई कोर्ट, आपकी जो कार्रवाई का जो आदेश है पेपरों में आता है, 2 दिन कार्रवाई होती है, 3 दिन कार्रवाई होती है। इनकी हिम्मत देखिए, यही वापस से फेरी वालों को बैठा देते हैं शासन प्रशासन के लोग, क्योंकि इनको घर वाली बाहर वाली को भी सेट करना है, उनको भी टीवी ला के देना है, बड़े बड़े सेट ला के देने हैं। माननीय, ये गद्दारी, देश से गद्दारी, बहुत बड़ा सख्त कानून
आप लागू कीजिए, और जब तक 2, 5, 10, 50 को रोड पर खड़े होकर फांसी नहीं दी जाएगी योगी स्टाइल में, ये मुंबई को भी संभल बना देंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, आपके ऊपर दुनिया विश्वास करती है, मैं खुद भी करता हूं, मैंने जजमेंट देखा है आपका, आप देश हित में काम करेंगे और कर रहे हैं, आपका असर नजर आ चुका है मुंबई के अंदर। ये डिपार्टमेंट के लोगों को सुधार लीजिए आप। आपके मंत्रालय में भी कई लोग, कई नेता ऐसे बैठे हुए हैं जो बड़ी मोटी वसूली खाते हैं। देखिए, हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं, वसूली करने वाले कहाँ से हैं। देखिए, बाबर गया, खिलजी गया, औरंगजेब गया, हुमायूं गया, सिकंदर गया, जितने भी लोग आए भारत को लूटने वाले, वो प्यारे हो गए, ऊपर गए, लेकिन माल तो सब यही छोड़ गए। अरे भाई, जितनी ज़रूरत है उतना आपको मिलता है, बल्कि मांगो खुशी से देगा उसी से। ये लूट मार क्यों करते हो? ड्रग्स वालों को सपोर्ट क्यों करते हो? मिलावट करने वालों को क्यों सपोर्ट करते हो? फेरी वालों को क्यों सपोर्ट करते हो? बैठाओ इनके घर के बाहर, शासन प्रशासन की मिली भगत, बैठाओ उनके घर के बाहर। ये गरीब बोलते हैं फेरी वाले, धमकियां देते हैं हमारे चैनल पर कि फेरी वालों से पंगा मत लो। इतनी धमकी देने की हिम्मत, ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग उनको कहते हैं कि धमकी दो, डर के मारे वीडियो दिखाना बंद कर देगा। हम डरने वालों में से नहीं है, हम गद्दार नहीं है, हम देशभक्त हैं, देश से मोहब्बत करते हैं। अरे गद्दारों, भारत रहेगा तो हम रहेंगे। भारत 900 साल गुलाम रह चुका है, और आप भारतीय होके, हिंदुस्तानी होके भारत से गद्दारी करोगे तो देवेंद्र फडणवीस योगी स्टाइल में आपको उल्टा टांगने वाले हैं। आने वाला है वो समय, आप याद रखो, चिंता मत करो, आपका पैसा और पावर एक संग निकलेगा। जो बार में उड़ाने वाला जो भी व्यक्ति है, शासन प्रशासन में बैठकर देश से गद्दारी करता, उसका सफाया होने वाला है। लूटो, भारत को कितना लूटोगे, आपका काम होने वाला है। एक बात कही गई है, जब ऊपर की लाठी चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। इसीलिए अरे देश के गद्दारों, आम पब्लिक को जीने दो। यहाँ पर पब्लिक जी नहीं पाती है, पब्लिक के घर के खर्च नहीं चलते हैं, और ये देश के गद्दार देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। याद रखो, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रांत है, दमदार असरदार ये भूमि है, ये पवित्र भूमि है, ये राम की भूमि है, ये लक्ष्मण की भूमि है, ये परशुराम की भूमि है, योद्धाओं का ऐतिहासिक भूमि है। ये महाराष्ट्र मुगलों के छट्टे छुड़ा दिए थे इस महाराष्ट्र की भूमि ने। फिर गद्दारी कौन कर रहा है यहाँ पर बैठ के? यहाँ के लोगों में जो भी गद्दारी करने वाले हैं अपने महाराष्ट्र के प्रति, तो मैं विनती करता हूँ योगी स्टाइल में, माननीय मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूँ और देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, एक ही चीज, देश को बचाने के लिए इजराइल की स्टाइल में सीधा ठोक दो। फिर वो पावर में बैठा हो, सत्ता में बैठा हो या डिपार्टमेंट में बैठा हो, ठोक दो। एक ही चीज, ठोको, कानून महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए, तभी महाराष्ट्र ड्रग मुक्त होगा, मिलावट मुक्त होगा, यहाँ पर करप्शन बंद होगा, अवैध फेरीवारों के रूप में जो बांग्लादेशी बैठे हैं वो मुक्त हो जाएंगे। पकड़ो ऐसे लोगों को जो फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बना के देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ चंदा लोग, जिनको हम अपनी भाषा में दलाल बोलते हैं, इन दलालों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये पूरे शासन प्रशासन को गंदा कर देंगे। कहते हैं ना कि एक कचरा पानी को गंदा कर देता है, एक मछली भी समुद्र को खराब कर देती है। इसीलिए ये गंदगी साफ करिए। पूरा महाराष्ट्र नंबर 1 होना चाहिए। हमारा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ऐतिहासिक गढ़ है। यहाँ के जितने भी किले हैं उन्हें व्यवस्थित बनाया जाए, उनकी याद को ताज़ा किया जाए। देखिए, बॉर्डर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा लगाई गई है। क्यों? कि वहाँ की आर्मी को जोश आता है। और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? फेरी वालों को बैठा रहे हैं बाहर से बुला के, उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं, अपने ही प्रांत से, अपने ही देश से गद्दारी कर रहे हैं। पकड़ो, इनकी घर तक जांच करो। हर शासन प्रशासन में बैठा हुआ कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, वो गरीब नहीं है। गरीबी के नाम पर सरकार को चूना लगाने वाले हैं। जांच करो इनकी बड़े बड़े फ्लैट, मॉल, इनकी माँ के नाम, ससुर के नाम, बहन के नाम, चाची के नाम, ताऊ के नाम, अंकल के नाम, हजारों लोगों के नाम, करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने बर्बाद कर दिया है। मुंबई का जो जनता की खुशी के लिए था, जनता की खूबसूरती के लिए था, मुंबई की सुंदरता के लिए था, ये सब डकार गए। इनके पेट निकले हुए हैं, पेट निकले हुए बाहर। जांच तो होनी चाहिए, एक बार जांच कर दीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी, मेरी विनती है आपसे, आप बहुत कुशल योद्धा हैं, ये मैं जानता हूं, और आप काम करेंगे, लेकिन आपको समय लग रहा है। एक बार बड़ा झटका दे दीजिए, सब लाइन पे आ जाएंगे। और वैसे लाइन पे आना शुरू हो चुके हैं। फेरी वालों के रूप में बांग्लादेशियों का कब्जा हटना शुरू हो चुका है। पहली बात तो ये है कि कब्जा लगा कैसे? उन अधिकारियों के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।
आपके इलाके में लगे कैसे? ड्रग्स माफिया आए कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर चारों तरफ गौर करिए, डीसीपी ऑफिस पास में है, वहाँ पर जो बाथरूम है बड़ा, नशे के कारोबार होते हैं, एक तो हटा दिया गया है लेकिन फिर भी होते हैं और वहाँ से मोटी वसूली होती है। तो जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अपना भारत और महाराष्ट्र ड्रग्स मुक्त होना चाहिए, मिलावट मुक्त होना चाहिए और आम आदमी की जिंदगी में सुकून मिलना चाहिए। जब प्रजा खुश होती है तो वहाँ का सीएम हो या कोई नेता हो, उनको पुण्य मिलता है और उनको योग्य जीवन मिलता है, मोक्ष मिलता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति खुशी खुशी यहाँ रहेगा और जिएगा तो आपको दुआएं देगा, लेकिन गर्दुल्ला दुआ नहीं देगा, नशेड़ी दुआ नहीं देगा, ड्रग्स माफिया दुआ नहीं देगा, वो देश को लूट के बर्बाद करेगा। तो ये षड्यंत्र है, महाराष्ट्र को बर्बाद करने का षड्यंत्र। और जो लोग इसमें शामिल हैं, शासन प्रशासन के लोग जो भी शामिल हों, उन्हें ठोको कार्रवाई की तरफ ठोका जाए, यूपी स्टाइल की तरह, योगी आदित्यनाथ की तरह। बस इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। मेरा चैनल देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें, इसी तरीके की खबरें देखें। जय हिंद।